तो जो फ़र्क है पाकिस्तान और वेनेजुएला में, वो हमारी बहादुर अफवाज है, वो पाकिस्तान की अवाम है, और जिन्होंने अपनी बहादुरी का, अपने प्रोफेशनलिज्म का लोहा देखिए, अपने से 6 गुना बड़े दुश्मन जिसका 10 गुना बड़ा बजट है, उसको बिल्कुल मुंह उसका काला किया और तारीखी शिकस्त दी। वेनेजुएला में आर्म फोर्सेस जो है वो मोस्टली सिक्योरिटी ड्यूटीज के लिए तो ठीक है, बट किसी दुश्मन का या उस पर हमला करे उसके मुकाबले के लिए उनकी इतनी इस्तेदाद नहीं थी। और वहाँ पे भी देखें वो लोग जो गए, अब उनका जो है एक्टिंग या इंटरिम प्रेसिडेंट डेल्सी साहिबा, वो उनके खिलाफ खड़ी हो गई हैं, बड़े सख्त बयान दे रही हैं। और हमारे यहाँ तो हिसाब उल्टा था, पाकिस्तान तो चढ़ दौड़ा था जवाब में, और मोदी जो था चाइना के पास भी गया, सऊदी अरेबिया के पास भी गया और अमेरिका के पास भी गया, उनसे माफ़ी तलाफी करवाई। इसलिए देखिए वो अब उसको घास नहीं डाल रहे कि तुम्हारी ये औकात है। बिल्कुल सर, तो पाकिस्तान का देखिए हमारी जो, और आइंदा भी अगर ऐसा कोई जुर्रत की तो हम उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। लेकिन सर जो ईरान के हालात हैं, इस पर मैंने रहनुमाई चाही थी, उस पर भी थोड़ा सा रोशनी डालिएगा। जी मैं बताता हूँ मियाँ साहब, देखिए जहाँ तक ईरान का मामला है, ईरान की अवाम भी बहुत उसमें बड़ी जान है। वो महंगाई के से तंग आके तो अपनी हुकूमत के साथ खिलाफ मुजाहरे कर रहे हैं, अदरवाइज अपनी हुकूमत के साथ हैं। और ईरान के तो लीडरों ने बड़ा क्लियर पैगाम दे दिया है कि जैसे इजराइल या अमेरिका बयान हमें दे रहा है, एक हद से बात बढ़ी तो हम इजराइल पे स्ट्राइक करेंगे। उन्होंने कहा कि हम प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करेंगे। और देखें ये तो भी बयानात कई आए हैं, अमेरिकन कई लीडरों ने बताया है कि जो अमेरिका जो था जिसने जंग बंद कराई, अगर अमेरिका जंग बंद ना कराता तो इजराइल के जो एयर डिफेंस सिस्टम था उसको चौथाई हिस्सा तो नकारा हो गया था। उनके सारे जो एयर डिफेंस मिसाइल उसमें इस्तेमाल हो गए थे, और उन्होंने जाके रिक्वेस्ट की अमेरिका से कि हमारी ईरान से जान छुड़ाएं। मैं ये समझता हूं कि अगर दोबारा उसने इजराइल ने एक लिमिट क्रॉस की, ईरान इजराइल का सफाया कर देगा। अच्छा जल साहब, ये एक यमन में भी कह रहे हैं कि बड़ी कामयाबी हुई सऊदी अरब को, और फिर एक नए अलायंस की बात हो रही है, टर्की पाकिस्तान भी, जिसमें हम तो ऑलरेडी सऊदी अरब के साथ एक हैं मुआहदे में। और इसको आप कैसे देखते हैं कि ये क्या कोई एक नया मिडल ईस्ट और ये हमारा एक और बन रहा है, ब्लॉक कर लें दफाई एतबार से, और ये यमन जो मामला बड़ा गर्म हुआ था ये अब सेटल हो जाएगा या क्या, कैसे? मेरे ख्याल इसको सेटलमेंट की तरफ जा रहा है ये। और हम तो देखिए सऊदी अरेबिया के साथ खड़े हुए हैं, और सऊदी अरेबिया की ये स्टांस है कि यमन एक मुल्क होना चाहिए। 1990 से पहले ये सदरन जो था यमन अलग एक मुल्क था, दो मुल्क थे। हाँ। बट अदन और सना, जी हाँ, दो अलग थे। बट इस वक्त के सिनेरियो में तो एक मुल्क था। तो ये मुस्लिम उम्मा को भी सूट करता है, और हम अपने सऊदी भाइयों के साथ हैं जो यमन की यकजहती की बात करते हैं। तो ये यूएई ने अच्छा फैसला किया है कि अपनी फोर्सेस वापस बुलाई हैं, बट इनका वहाँ इन्फ्लुएंस तो भी है वहाँ पे। तो मेरा ख्याल है इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा, जिस तरह से सऊदी अरेबिया मामलात को देख रहा है और उसके साथ लोग जुड़े हुए हैं, तो इंशाल्लाह यमन में प्रो इजराइल वहाँ पे कोई एक हिस्सा आपको नजर नहीं आ रहा जो बात हो रही थी यूएई इजराइल एंड यमन का एक पार्ट? जी ऐसी मेरा ऐसा नहीं ख्याल है। इजराइल जो अंडरमाइन करने की कोशिश कर रहा है और अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहा है, एरिट्रिया में बढ़ा रहा है, देखें, और सोमाली लैंड को उसने एक्सेप्ट कर लिया है जस्ट बाबल मंदब में अपनी उसको इन्फ्लुएंस को बढ़ाने में। मैं समझता हूं कि जो यमन में हालात इंशाल्लाह पहले से बेहतर होंगे, और जो इजराइल करने की कोशिश कर रहा है अपनी कोशिश में कामयाब नहीं होगा वो। लेकिन जल साहब, मैं दूसरी तरफ आता हूं सदर ट्रंप की तरफ, जो कि कहते हैं कि ग्रीनलैंड पर जो है वो हर सूरत कब्जा करेंगे, उसमें फौजी ऑप्शन जो है वो भी इस्तेमाल करना पड़ा तो वो भी करेंगे। अगर ऐसा होता है तो फिर आप क्या देख रहे हैं कि यूरोपीय यूनियन और नेटो का क्या मुस्तकबिल है? क्या नेटो टूटने जा रही है, नेटो का खात्मा होने जा रहा है? देखिए, ट्रंप तो पहले ही नेटो को बड़ा अंडरमाइन कर चुके हैं, तो वो तो उन्हें देखें, उन्हें धमकियां देते हैं। ना सिर्फ उन्होंने धमकी दी, जेडी वांस ने अपने यूरोप के विजिट में बैठ कर उनको बड़ा रेडिक्यूल किया और बड़ी हार्श लैंग्वेज इस्तेमाल की। वो कहते हैं देखिए जी, हम आपको सबसे ज़्यादा एड दे के हम आपके डिफेंस कर रहे हैं, आप 2% से बढ़ा के 5% अपना डिफेंस बजट का जीडीपी उस पर खर्च करें। तो जहाँ तक ट्रंप साहब की बात है, देखिए वो कहते रहे कि मैं आऊँगा तो मैं एक दिन में या एक हफ्ते में यूक्रेन की जंग बंद करा दूँगा। अब आए उन्हें 1 साल से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है, क्या उन्होंने जंग बंद करा दी? वो ये कहते थे कि मैं दुनिया में जंगें जो है ख़त्म करूँगा। अब उन्होंने वेनेजुएला पे अटैक कर दिया है। तो ये मुमकिन है कि वो ग्रीनलैंड पे हमला कर दें, बट ग्रीनलैंड देखें, ग्रीनलैंड जो है जैसे आपको पता है डेनमार्क का हिस्सा है और दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड। पाकिस्तान से कम वो 2 गुना, दुनिया से भी ज्यादा बड़ा उसका
2.23 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर उसका लेकिन इलाका सर है। नजदीक उसके पनामा है, वहां पर चाइना जो है उसकी मौजूदगी है। अगर ग्रीनलैंड पर हमला करता है अमेरिका तो क्या चाइना खामोश रहेगा? देखिए चाइना खामोशी से काम करता है। अब देखिए सबसे बड़े तेल का जो बायर था वेनेजुएला से वो चाइना था। वो 1 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से एक्सपोर्ट करते थे और 7.5 लाख जो बैरल था वो तेल चाइना में जाता था और इंडिया भी उनसे ऑयल लेता था। तो चाइना ने जो करना होगा वो खामोशी से करेगा और आप देखें वक्त के साथ चाइना का जो राइज है वो खत्म नहीं होगा और वो वक्त दूर नहीं जब चाइना होगा दुनिया का एक बड़ी ताकत बनेगी। इकोनॉमिकल ताकत तो बन ही चुका है और मिलिटरीली भी जो उन्होंने विक्ट्री डे पे अपने जो इक्विपमेंट दिखाया है, मेरा ख्याल है उसके बाद अमेरिका को समझ लग गई है कि वो चाइना को अंडरमाइन नहीं कर सकता। हमारे लिए भी इसमें एक लेसन है जो वेनेजुएला में हुआ कि चाइना के साथ हमारी दोस्ती है, उसका दुनिया की कोई ताकत उसका कंपैरिजन नहीं। चाइनीज टेक्नोलॉजी जो है वो दुनिया को मात दे रही है, रशियन टेक्नोलॉजी दुनिया को मात दे रही है। दूसरी जानिब जो है वो ट्रंप मजाक उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं कि हमने चाइनीज जो सिस्टम है उसको भी कंप्रोमाइज कर दिया और जो रूसी सिस्टम है उसको भी मात दे दी वहां वेनेजुएला में, और बाकी आगे वो कोलंबिया को, क्यूबा को और दीगर ममालिक को जो है वो धमकी दे रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब यह है कि अभी भी जो अमेरिका है वो सुपर पावर है, बाकी जो टेक्नोलॉजीज हैं वो कम है उनसे। देखिए अमेरिका जो है इस वक्त सबसे दुनिया की बड़ी सुपर पावर तो है और दूसरी दुनिया के जो सारा सिस्टम है, इवन यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, अक़वाम मुत्तहिदा, वो भी उनके सपोर्ट से चलती है। सारी दुनिया जो डोनेशन देती है अक़वाम मुत्तहिदा को एक तरफ, उससे कई गुना ज्यादा अमेरिका उसको डोनेशन देता है। सारा दुनिया का फाइनेंशियल सिस्टम ये अमेरिका का, उसके एलाइट्स का बनाया हुआ है। तो दुनिया को उन्होंने काफी हद तक अपने कब्जे में या शिकंजे में झगड़ा हुआ है, उससे निकलने में टाइम लगेगा। दुनिया वैसे मल्टीपोलैरिटी की तरफ जा रही है। रशिया एक बहुत बड़ी ताकत की तरफ उभर रहा है, चाइना एक बहुत बड़ी ताकत, इकोनॉमिक और मिलिट्री ताकत की तरफ उभर रहा है, बट उन्हें अमेरिका के मुकाबले पे आने में टाइम लगेगा। और रशिया, देखिए हमें चाइना से सीखना चाहिए कि वहां पे देखिए कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज है, वहां अकाउंटेबिलिटी है और उन्होंने अपने एक बहुत बड़ी तादाद अवाम को पॉवर्टी से निकाला है। तो हमें चाइना से सीख के आगे चलना चाहिए और चाइना से जो है हमारी जो दोस्ती है उसका दुनिया में कोई वन लास्ट क्वेश्चन, मैं माफी चाहता हूँ इंटरजेक्शन। एक बहुत बड़ा उधम मचने वाला है क्योंकि ट्रंप जो है किसी की सुन नहीं रहा और वो डिस्टेबलाइज एक के बाद अपने मफादात और मेक अमेरिका ग्रेट, अब कैसे बनेगा, 4% मैन्युफैक्चरिंग रहेगी उसकी सारी। लेकिन इससे एक बहुत बड़ा क्योस आ रहा है, हाउ वी कुड बी अफेक्टेड, या हम इसके कैसे रिस्पॉन्ड करें, ये जो एक क्योस और एक ये डिसऑर्डर हो रहा है। देखिए दुनिया में तो ये हो रहा है जैसे आप कह रहे हैं ना, बट हमें पाकिस्तान को वक्त आ गया है कि पाकिस्तान के इंटरेस्ट को रख के सामने चले। और जिस तरीके से अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को इज्जत दी, स्पेशली मार्का हक के बाद, तो ट्रंप भी पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है। देखिए ग्रीनलैंड में क्या है, ग्रीनलैंड में देखिए वहाँ गोल्ड है, वहाँ कॉपर है, वहाँ जिंक है, वहाँ डायमंड्स हैं, वहाँ आयरन ओर है। तो पाकिस्तान में ये चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो पाकिस्तान के साथ जो ट्रंप जुड़ा हुआ है तो वो किस लिए जुड़ रहा है? इसीलिए कि पाकिस्तान के पास क्रिटिकल मिनरल्स हैं, रेयर अर्थ मेटल्स हैं, वो यहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है और ये चीज़ें उसको ग्रीनलैंड में नजर आ रही हैं। तो हमें पाकिस्तान के मफाद को सामने रखते हुए ट्रंप से बातचीत करनी चाहिए। यानी जैन साहब आप ये कह रहे हैं टू सम इट अप के हम वी आर प्रिटी वेल प्रिपेयर्ड टू फेस दिस, ये जो एक बदलती हुई दुनिया है और जो थोड़ी सी अनसर्टेनिटी है।